तो आज हम गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करते जाउछन्ती सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। एबे जाई आमे जहाँ भी चैप्टर पढ़िछन्ती, जहाँ भी आमे मैकेनिक्स रे पढ़िले, वेलोसिटी बाहर करो, एक्सीलरेशन बाहर करो, टाइम पीरियड बाहर करो एंड ऑल जहाँ भी सब थिला सबुडा को पॉइंट मास मानिकी करथुले। पॉइंट मास माने मु काइनेमेटिक्स पढ़ाला बेले कहिथिली कि ऑब्जेक्ट रो साइज एते अधिका नुहे कि आमे ताकू कंसीडर करिकी क्वेश्चन सॉल्व करिवा। आमे सब पॉइंट साइज मानिकी क्वेश्चन सॉल्व करथले, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करथले। एबे हमें रिजिड Yes, बॉडी sir. मानिकी करिवा। बेसिकली ए चैप्टर रे हमें रिजिड बॉडीज को डील करिवा। रिजिड बॉडीज रे कोन आउ एटा हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डील करिवा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एबे हमें गुटे पार्टिकल कहबानी, मोर देन वन पार्टिकल्स रो मोशन होची एका सहित। फॉर एन एग्जांपल जदि मोटे आमे क्वेश्चन करि चलचंती ए बळा आमे जानि चंती ए बळा आमे इंक्लाइंड प्लेन बनाते। इंक्लाइंड प्लेन रे आमे कहउचंती गोटे ब्लॉक टे तळकू खसुच। ए बळा क्वेश्चन आमे डील करचंती। नाउ Yes, sir. जेतेले आमे ए क्वेश्चन करूथिले सेतेबेले आमे ब्लॉक रो साइज विषय रे किछि कंसीडर करूथिले, ता शेप कोन, ता साइज कोन, सिंपली आमे कोन मानुथिले तो आमे एई जो ब्लॉक टाकू गोटे सिंपल पॉइंट मास मानिकी सॉल्व करथिले। माने हमकु यार शेप साइज से तो किछि नबा दबा थिलानी, बट एक्चुअली रियल लाइफ रे एमिति तो सिचुएशन नुहे ना। रियल लाइफ सिचुएशन रे शेप साइज मैटर करूची। Yes, sir. सपोज आमे पढ़िबा एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल सी दैट कि सपोज तमे गोटे एठी गोटे स्फीयर को रोल करौच इंक्लाइंड प्लेन रे हला, से समान इंक्लाइंड प्लेन रे तमे जदी गोटे सिलिंडर को किंबा गोटे रिंग को रोल करेबो, रिंग माने बुझछ, होलो होलो Yes, sir. सेटा को जदी रोल करेबो सेम रेडियस रो सेम मास रो, तथापि याको दिजण मोशन रे फरक पड़िबो। बुझि परछ? समान Yes, sir. समान वेलोसिटी रे जाई रीच करिवेनी तळे, माने समान टाइम तांकु लागिबोनी पहुंचिया पे। सो दिस विल बी डिफरेंट केस ना। तो एक्चुअली एई सब जिंस को आमे कंसीडर एबे करिबा। ता सहित आमे रोटेशनल मोशन भी देखिबा। ऑब्वियसली एठी हमको रोटेशन भी कंसीडर करते पड़िबो, बॉडीटा रोटेट करूची। तो सेइथ पई आमे एई चैप्टर को एबे एसेंशियली पढ़िबा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दिस इज वेरी एसेंशियल चैप्टर आल्सो। एक्चुअली कोन होची, आगे आमे एटा गोटे पॉइंट मास मानुथले, शेप साइज किछि भी मानुथले, सिंपल गोटे मास m रो ऑब्जेक्ट तळकू खसी चलुची। से ब्लॉक थिला ना डिस्क थिला ना रिंग थिला ना सिलिंडर थिला, किछि कंसीडर करथुलेनी। बुझि परछ? Yes, sir. नाउ आमे एबे रोटेशनल मोशन भी स्टडी करिबा। बॉडी रोटेट करूची, तमे भाबो रोटेशन हले केमिति फरक पड़िबो। फॉर एन एग्जांपल एटा गोटे फ्लोर, गोटे छोटो डिस्क टे अछि किंबा गोटे छोटो स्फीयर टे अछि। मु पचारिबी स्फीयर टा v वेलोसिटी सहित मूव करूची हला, ताले यार काइनेटिक एनर्जी केते हबो? Half mv square. एटा होची अधा आंसर, बिकॉज ए जो स्फीयर टा, इफ वी टेल दैट द स्फीयर इज रोलिंग एज वेल, आगु आगु तो बढ़ुची, आगु बढ़िबाटा कोन कोनती? ट्रांसलेटरी मोशन नय कि? आगु बढ़ुची ट्रांसलेशन। तो ता सहित से रोल भी करूची,
तो से रोलिंग पाई भी तार किसी काइनेटिक एनर्जी आसीबो। तो एई जो काइनेटिक एनर्जीटा एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन माने आगु आगु बढ़िया पाई, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोलिंग, रोलिंग पाई भी किसी काइनेटिक एनर्जी आसीबो। तो दीटा जाको ऐड करी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहबो। तो एउडा सब आमे रियल लाइफ रे डील करंती, बुझी पारछो। आमे जो जिंसटा पढितले सेटा अधा जिंस Yes, थिला sir. ना, आमे केवल ट्रांसलेशन पढि दुथले। एबे आमे रोलिंग सहित भी डील करिबा, रोटेशन सहित भी डील करिबा, बुझी पारछो। ए चैप्टर रे कोन एबे आईडिया टिके आसी गेले। Yes, sir. ओके, आ गुटे जिंस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स काई कहउछन। सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल लिखा है, एक्चुअली सिस्टम ऑफ पार्टिकल हवा था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स काई कहउछन बिकॉज़ मोर देन वन पार्टिकल अछंती। गुटे ऑब्वियसली गुटे बॉडी रे एई जदी सिंपल एई बॉडीटा को जदी मु देखिबी ताले एटी देखो मोर देन वन पार्टिकल अछन ना। द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज फॉर्मिंग दिस डिश, नुहे कि? Yes, sir. तो सेइथि पय एटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहंती। अब आमे रिजिड बॉडी सहित डील करिबा। व्हाई रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी माने कोन एबे आमे पढिबा। स्टार्टिंग करिबा वी विल फ्रॉम स्टडी फ्रॉम रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कोन? हेडिंग दियो, रिजिड बॉडी। ए चैप्टर में रिजिड बॉडी विषय ही डील करिया पे जाउछंती, बिकॉज़ गुटे बॉडी जदी रिजिड नुहे ता सहित तार फिजिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड। नाउ व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड वर्ड रु तमे कोन बुझो? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिजिड? सर माने उडे परफेक्ट शेप एंड साइज नथियो। रिजिड माने परफेक्ट शेप एंड साइज नथिबो। के कहला ई जिंस तुमको? माने सर जेमिति की माने बॉल फॉल जदी नबा गुटे ब्रिक गुटे नबा किबा अलगा किछि एवळा तांगर सेटा परफेक्ट रिजिड शेप एंड बॉडी साइज नाही। हमें अच्छी सर अब नाही काई कहउछ? अच्छी माने सो रिजिड माने they have a particular shape and size, ताको हमें रिजिड कहबा। माने हमर जदी आमे जो कंसीडर करूचंती जो मोशन टा गुटे ऑब्जेक्ट रो सपोज, तो थ्रू आउट द मोशन तार शेप और साइज चेंज होनी, ताल ताको रिजिड कहबा। और जदी आमे आउट टिके अधिका डीपली ताको बुझेबा हला, व्हाट वी कैन से गुटे रिजिड बॉडी एमितिया बॉडी, सपोज एटा गुटे स्ट्रक्चर, एटा भी गुटे रिजिड बॉडी हे परिबो। एमिति नुहे कि केवल रिजिड बॉडी माने ट्रायंगल रेक्टेंगल एवा टाइप रो थिबो, क्यूबॉइड एवा। दिस इज आल्सो रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी रो डेफिनेशन एक्चुअली कोन ना, यार जेतिकी भी सब पार्टिकल अछंती गुटे गुटे ऑब्जेक्ट रे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स थांती, बहुत सारा पार्टिकल्स थांती। जेतिकी भी सब पार्टिकल अछंती तांको भितरे डिस्टेंस उडा को फिक्स रहिबो। ए पार्टिकल भीतर डिस्टेंस फिक्स माने चेंज होबनी। ए पार्टिकल भीतर डिस्टेंस फिक्स, ए पार्टिकल भीतर डिस्टेंस फिक्स, ए पार्टिकल भीतर डिस्टेंस फिक्स, बुझी पारछो। इनडायरेक्टली से आई कहूची कि शेप चेंज होनी। शेप चेंज हो मान तो पार्टिकल पार्टिकल भीतर डिस्टेंस चेंज हो जाउछ ना। यस सर। बुझी पारछो रिजिड बॉडी रो डेफिनेशन। आर यू गेटिंग? यस सर। सो रिजिड बॉडी रे पर्टिकुलर शेप थाए, साइज थाए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन all the pairs of particles remains unchanged
ताहले आमे ताको रिजिड बॉडी डिफाइन करबा ताहले आमे ताको रिजिड बॉडी रो कैटेगरी रे पुट करबा समझे यस सर नोट डाउन कर दियो यस सर हेगला ना गोटे रिजिड बॉडी रे आमे रोटेशन सहित डील करबा आमे जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पढुचंती नाउ रोटेशन टा काहे कि रिजिड बॉडी रे ही आमे पढुचंती डिफरेंट बॉडीज अलगा बॉडी रे काहे कि बिकॉज़ रिजिड बॉडी रे रोटेशन सहित डील करी हबो अन्य बॉडीज रे करिहा मुश्किल बिकॉज़ ताकर चेंज हे जाउची ना डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पार्टिकल्स भीतर डिस्टेंस चेंज हे जाउची तो सेटा पढी हबनी सेमिति सपोज एटा रोटेशन होची हैला एटा गोटे रिजिड बॉडी एटा एमिति रोटेट करूची बुझी परछ ए एक्सिस एबोट रोटेट करूची घुरुची ता माने एई पॉइंट सपोज एटा गोटे पॉइंट एटा गोटे पार्टिकल सपोज एटा फर्स्ट पार्टिकल आ गोटे सपोज मु पॉइंट नउची आई थिंक एटा विजिबल होनी एटा सपोज एटा आ गोटे पार्टिकल सेकंड पार्टिकल तो एक्चुअली कौन होची ए डिस्टेंस टा कौन चेंज हे जिवो कि व्हाइल रोटेशन नो सर चेंज हबो नाही ए डिस्टेंस टा कौन चेंज हे जिवो कि नो सर तो एटा ही आमे डिफाइन करूचंती आमे रिजिड बॉडी सेति पई रोटेशन रे पढुचंती बिकॉज़ रिजिड बॉडी रे पार्टिकल फिक्स पोजीशन रे रहउची आ पार्टिकल पार्टिकल भीतर डिस्टेंसेस चेंज होनी तो सबु पार्टिकल ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी whenever there is rotation of a rigid body ए पूरा बॉडी टा को हमें कहबा रिजिड बॉडी दिस होल बॉडी इज ए एसेंशियली गोटे रिजिड बॉडी नाउ रिजिड बॉडी रे कोन होची प्रत्येक पार्टिकल जेतले रोटेट करिवो सब पार्टिकल रोटेट करिवो बॉडी जदी रोटेट करूची ताले प्रत्येक पार्टिकल रोटेट करिवो यस सर आ सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन रे रोटेट करिवो यस सर बुझी परछ आ रेडियस टा कोन जति की डिस्टेंस तांगर एक्सिस रु एटा होजी रेडियस sir. नो कि ए रेडियस तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी will be revolving around that axis in a fixed radius बुझी परछ एबे यस सर ए रेडियस टा चेंज होबो नाही सपोज ए रेडियस टा सपोज r1 ए रेडियस सपोज r2 r1 r2 चेंज हेबे नाही बुझी परछ व्हाई बिकॉज़ इट इज रिजिड बॉडी पॉइंट ताको जागारू एपट सेपट मूव करि परिबेनी रोटेट करूचंती एक्सिस रे बट पॉइंट सब बळे फिक्स पोजीशन रे रहउची विथ रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल्स एई पार्टिकल रो सब बळे फिक्स डिस्टेंस रे ही रहिबो से डिस्टेंस चेंज हे परिबोनी बुझी परछ सर माने पार्टिकल पार्टिकल इधर डिस्टेंस पार्टिकल पार्टिकल भीतर केबे भी डिस्टेंस है पेयर सेत पे लिखा है एई वर्ड ता इंपोर्टेंट पेयर्स सब पेयर भीतर डिस्टेंस फिक्स रहइबो सेटा चेंज होबनी थ्रू आउट द प्रोसेस बुझी परलो यस सर किछि कंफ्यूजन अछि नो सर एटा कहबे एक्सिस ऑफ रोटेशन आ सब बेले
आमर सर्कल टा जो सर्कल रे से माने रोटेट करूचंती सॉरी रिवॉल्व करूचंती से सर्कल टा परपेंडिकुलर हबो टू द रोटेशन एक्सिस नुहे कि isn't it perpendicular to the rotation axis yes sir सर्कल जो प्लेन रे लाए करूची सेटा रोटेशन एक्सिस को परपेंडिकुलर नुहे कि yes sir तो एटा इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिजिड बॉडी पाई आ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस मु कहूची why is it essential to study rigid bodies you have seen guns मूवी रे तो देखिଛ रियल लाइफ रे देखिଛ कि नहीं सेटा अलगा कथा you have seen guns in movies yes sir now gun रे कौन हुए बुलेट जितने फायर हुए from this point बुलेट किछि वेलोसिटी सहित मूव करिवा आगु को yes sir ताहले आमे कोन भाबिबा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज हाफ mv स्क्वायर बट एठी स्टोरी पुनी थरे डिफरेंट एक्चुअली गन भीतर एमिति मेकानिज्म इंस्टॉल करा हेता है कि बुलेट टा आगु को बढ़िला सहित रोटेट भी करे इंटरेस्टिंग yes sir ये एमिति घुरीबो भी बेले बेले स्लो मोशन रे देखिले गो जगह रे देखि दिबो जदी यू हैव मस्ट हैव नोटिस्ड yes sir ये एमिति रोटेट भी करे बुलेट भी कहता है तो एटा बुलिबा जुगु एज आई सेड या सहित गोटे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ऐड हे जिवो तो लाभ कोन हबो एटारे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हे जिवो आ ऑब्वियसली एनर्जी जदी बुलेट रो इंक्रीज हबो तो सी जो जगह को जाकी इंपैक्ट करिवो सेटा अधिका इंपैक्ट हबो ना yes sir सो बुझि परछो व्हाई इज इट एसेंशियल yes sir सो इटा गोटे एग्जांपल देली जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग तो दिस वाज ऑल अबाउट रिजिड बॉडीज माने कोन रिजिड बॉडी गोटे एमितिया बॉडी जोटारे तार डिफरेंट पार्टिकल तार सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तांगर पेयर भितरे सब पार्टिकल रो पेयर्स भितरे डिस्टेंस ता फिक्स रहइबो इट विल रिमेन अनचेंज्ड नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास हेडिंग दियो सेंटर ऑफ मास एटा इंपोर्टेंट हो जाउचे हम पई सेंटर ऑफ मास माने कोन मास माने जानिचो सेंटर माने जानिचो देखिला बेले लागुची कि पढ़ी कि मास जोटा कि सेंटर रे थिबो बट एक्चुअली एमितिया नुहे टिके डिफरेंट स्टोरी होचे या कि एटा गोटे एमितिया इमेजिनरी पॉइंट एटा गोटे एमितिया इमेजिनरी पॉइंट मन रखियो ए वाटा इमेजिनरी पॉइंट एटा गोटे एमिति नुहे कि ए पॉइंट ता गोटे ऑब्जेक्ट रे अछि रियली अच्छी ता भीतर से पॉइंट ना आमे एटा इमेजिन करूचंती व्हाई डू वी इमेजिन गोटे जिंस आमे इमेजिन काई करंती फिजिसिस्ट इमेजिन करंती एज्यूम करंती टू मेक आवर प्रॉब्लम सिंपलर ऑब्वियसली किछि भी एमिति तुक्का मारला भला इमेजिन करंती ता पछरे किछिटा लॉज यूज करा हुए सो दैट हमरा आंसर ता रियलिस्टिक आंसर सहित बहुत ही पाखा पाखी मैच करिवो वेरी लेस एरर रहइबो
बुझी पारछो गोटे जे कोनोसी गोटे शेप आउ स्ट्रक्चर रो गोटे ऑब्जेक्ट आनी दे दिया हबो तुमको तमे तार ता पई कोन फिजिक्स अप्लाई करि परिबो एते इजीली जस्ट भाबी कि देखो फिजिक्स अप्लाई करंती आमे पॉइंट मास पई बहुत इजीली अप्लाई करथले बिकॉज़ आमे शेप साइज किछि कंसीडर करथले नाउ फिजिक्स इज द फिजिक्स सेम फॉर एवरी शेप एंड साइज इट इज नॉट नो सेम ना सर जदि सब शेप एंड साइज पई समान फिजिक्स अप्लाई हेता ताले एरोप्लेन टा काहे कि एमिति स्ट्रीमलाइन भलिया बना हैछि ताको ट्रायंगल भलिया बनेलनि एरोप्लेन टा एरोप्लेन ट्रायंगल भलिया बनेले उड़ी परिबो कि नो सर हबनी because physics depends on shape and size as well तो different shape size रो physics पढ़िबा पई तमको फर्स्ट स्टेप नबाक पड़िबो यूजिंग सेंटर ऑफ मास फर्स्ट हमें सिंप्लीफाई करबा हम प्रॉब्लम टा सेंटर ऑफ मास डिफाइन करबा कोन ना सेंटर ऑफ मास गोटे इमेजिनरी पॉइंट where the whole mass of the object or the body is concentrated whole mass of the body is concentrated now is concentrated कहले कोन प्रॉब्लम is concentrated कहले हम कहउचंदी हां सेठी ही सब मास अछि now actually हम is कहबानी हम कहबा body is assumed to be concentrated we are taking imaginary point हम assume करूचंदी कि एठी concentrate हिच लेख मु बुझौछ यस सपोज सर सपोज गोटे क्यूब नेली क्यूब माने जानि परछो व्हाट इज ए क्यूब गोटे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यस सर रियल लाइफ रे क्यूब कोडी देखछो आइस क्यूब्स सर डाइस डाइस रूबिक्स क्यूब ice cubes so these are all यस सर cubes real life cubes sugar crystals सेमेडा भी cubes छोटो छोटो cubes so गोटे cube रो obviously सब लेंथ थोड़ा को सेम सब एज रो लेंथ a suppose ताले आमे कोन करबा एटा गोटे एमितिया ऑब्जेक्ट जार मास चारियाडे अछि एमिति नाही कि मास टा गुटी जगह रे अछि आउ अन्य जगह रे मास नाही एमिति आमे कहि परिबान ना कि मास टा एठी अछि आ बाकी तमे एटा को एतिकी उडा को खंड करिक नै जाओ यार किछि मास होबनी एमिति तो पॉसिबल नय मास इज स्प्रेडेड एवरीवेयर कोन कहले सुबिलान सर डी या पूर्व मु कहली क्यूब रे मास टा चारियाडे प्रेजेंट अछि एमिति नाही कि मास टा गुटे जगह रे फिक्स अछि एई जगह रे अछि फिक्स चारियाडे अछि ना मास इज एवरीवेयर यस सर सो जदि एई जगह रे फिक्स थांता एतिकी पोर्शन रे जदि मास थांता ताले आमे जदि बाकी एतिकी पोर्शन काटी की बाहर कर दे थांते ताहले तो एडा मासलेस हे थांता ना यार मास 0 हे थांता यस सर बट सेमिति हुए नि ना तमे जे जेतिकी भी छोटो खंड भांग तार किछ ना किछ मास रहइबो ता माने कोन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन रियल लाइफ mass is distributed everywhere यस सर everywhere inside the object or inside the body नुहे कि यस सर बट आमे कोन करिबा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिया पई हमको फिजिक्स अप्लाई करिया पई हमको मानिते पड़िबो कि मास टा गोटे पॉइंट रे कंसंट्रेटेड अछि
ସେଇଟା को ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍टर ऑफ मास। ଆମେ ଭାବିବା कि पूरा एटा गोटे क्यूब, क्यूब टा गोटे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं कि यस सर। ताको अलग अलग पोजीशन देखले समान देखा हबो ना। तो एटा गोटे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, तार गोटे सिमेट्री अछि। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रे आमे मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम करबा कोठी, एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ज्योमेट्रिकल सेंटर रे। बुझि परछो, एग्जैक्टली सेंटर रे तमे भाबी परिबो कि मास इज कंसंट्रेटेड। यस assume सर। the mass to be concentrated, assume the mass to be concentrated exactly at the geometrical center। geometrical center माने बुझी परछो, माने बॉडी रो सेंटर, geometrical center यस तक सर। कहबो। at the geometrical center एटा ट्रू का पाई ना सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पाई, सिमेट्रिकल बॉडीज पाई। बुझी परछो, यस सर। नोट डाउन कला। यस सर। बुझी परछो फंडा कोन सेंटर ऑफ मास रो। यस सर। नाउ ए जो फंडाटा मु कहली कि सिमेट्रिकल बॉडीज पाई एग्जैक्टली सेंटर रे ही तमे सेंटर ऑफ मास को भाबिबो। सेंटर ऑफ मास कोन गोटे इमेजिनरी पॉइंट। तमे एटी इमेजिन करो कि सबु मास टा, सपोज टोटल मास पूरा क्यूब रो टोटल मास थिला m, तमे भाबिनियो कि सेई m मास टा पूरा कंसंट्रेटेड अछि एठी, हला सेंटर रे। जेमिति फॉर यस एन सर। एग्जांपल रियल लाइफ रे तमे देखुचो एटम। एटम तमे तो पढिचो क्लास 11th रे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढिथिबो। तो सेटारे तमे पढुचो कोन, न्यूक्लियस सेंटर रे अछि आ ता चारिपटे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूचंती, नै कि? यस सर। नाउ एक्चुअली एया भी पढिचो तमे, रदरफोर्ड्स मॉडल पढिथिबो। रदरफोर्ड्स मॉडल कोन कहूची कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। केमिस्ट्री पढुचो तो यस सर। यस सर। काहे कि एम्प्टी कहला, बिकॉज़ से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करथिले, चेक कले, देखले मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर पासिंग अनडिफ्लेक्टेड। से उठी जानिले कि अच्छा विदाउट किछि डिफ्लेक्शन जदि पास करि जाउछन्ती ता माने मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ताहले जेतिकी भी मास अछि एटम रो, सबु जाक मास सेंटर रे कंसंट्रेटेड अछि, दैट इज द न्यूक्लियस। यस सर। तो मु एई जिंसटा जस्ट गोटे एग्जांपल टाइप रो कहली कि सेंटर रे कंसंट्रेटेड अछि माने कोन, बुझी परछो? यस सर। बट गुटे जिंस माइंड रे रखिबो, सपोज मते एबे को कि जदि मु गोटे डिश नै थांती, सपोज इफ आई टेक ए डिश, डिश माने बुझुछ, डू यू यस अंडरस्टैंड सर। व्हाट इज डिश? यस सर। भाबिन गोटे प्लेट, थालिया। तो डिश रो सेंटर ऑफ मास कोठ थिबो? ज्योमेट्रिक सेंटर। सेटा कोठी? एठी ना एठी? कोठी? नो सर, माने सेंटर रे थे ज्योमेट्रिक सेंटर। एटा ना? यस सर एटा। तो एई पॉइंट टाको हमें सेंटर ऑफ मास मानंती। फॉर एन एग्जांपल, आ गोटे एग्जांपल जदि मु सपोज गोटे पतला रॉड, गोटे बहुत पतला रॉड मु नेली, यार कोठी हबो सेंटर ऑफ मास? मिड पॉइंट ऑफ द रोड। मिड पॉइंट ऑफ द रोड, एग्जैक्टली एठी हबो सेंटर ऑफ मास। बुझी परछो मु भाबुची, आई गेस किछि एटर असुविधा नै।
Yes sir. गोटे स्पीयर स्पीयर भाव कि एटा गोटे तमर देखिथिबो ना गेम्स खेलला बेले तमर गेम्स पीरियड शॉर्ट पुट दोथिबे शॉर्ट पुट इज ए स्पीयर गोटे Yes भारी sir. मेटल बॉल टे दियंती जोटा थ्रो करिया हुए बहुत दूर नुहे कि Yes sir. तो এই स्पीयर रो सेंटर ऑफ मास कोटा तारो सेंटर ऑफ द स्पीयर रही थी। सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑब्वियसली माने एठी Yes sir. नाउ सपोज गोटे रिंग नेली रिंग रिंग माने बुझुछ Yes sir. ए रिंग रो कोठी हबो सेंटर ऑफ मास रिंग रो भी सर से ज्योमेट्रिक सेंटर रे हबो किंतु एटा माने से बॉडी भितरे नाही हो। तो एटा को हमें कहबा तो ऑब्वियसली एठु तो हमको जणा पड़िबा दरकार कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई इन द बॉडी बॉडी भितरे रहिबो बोली किछि माने नै बॉडी बाहर भी रहिबो रे बुझि परछ आमे बिकॉज़ एटा गोटे इमेजिनरी पॉइंट आमे एज्यूम करूछंती मास टा एटी कंसंट्रेटेड अछि बट ऑब्वियसली एटी किछि भी मास नै एटी कोन किछि भी मास अछि कि किछि भी मास नै जीरो मास एटी बट स्टिल आमे एज्यूम करूछंती बिकॉज़ जेतिकी भी मास अछि डिश रो जेतिकी भी मास अछि सॉरी रिंग रो जेतिकी भी मास अछि ए बाहर सब गुडा को लु इक्वी डिस्टेंस रे अछि ना ये ए पॉइंट टा यस सर। सेइत पे हमें एज्यूम करंती ए जिंसटा बुझि पारलो यस सर। सो ए जिंसटा माइंड रे रखिबो कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑलवेज लाई inside the body not necessary that the center of mass will lie inside the object or inside the body but it would a catch what is the thing that we need to know is आमे ए सब ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला जिनसटा एथि पई एज्यूम करि पारुचंती बिकॉज़ जेतिक भी मास अछि बॉडी रे सेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अछि another point important mass is uniformly distributed throughout the body uniformly distributed मु बुझो जे माने कोन uniformly distributed throughout the body uniformly distributed माने for an example as I said कि एठी सपोज गोटे टुकड़ा गोटे मास नेली आ ठीक ता ऑपोजिट साइड रे गोटे एठी गोटे टुकड़ा गोटे मास नेली यदि मु समान साइज रो टुकड़ा नउची ताले आकर मास इक्वल डिस्टेंस रो यदि नउची ताले इक्वल मास होबा दरकार माने एठी यदि तमरो सपोज टोटल मास यदि स्फीयर रो m ताले एठी यदि सपोज m न लिखि कि छोटा नंबर लिखिबी सपोज टोटल मास होची 1 kg स्फीयर रो सपोज टोटल मास होची 1 kg ता माने सपोज एठी यदि तमे 100 ग्राम रो टुकड़ा पाउचो ताले ठीक ता ऑपोजिट साइड रे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन थिबा जो एठी भी तमे 100 ग्राम रो जिंस पाइबो बुझि परछो यस सर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माने यूनिफॉर्मिटी माने कोन यूनिफॉर्म माने तमे यूनिफॉर्म माने तमे जानिथिबो कि तमे स्कूल यूनिफॉर्म पिनि जाउछो यूनिफॉर्म ताको काई कोनती बिकॉज़ समस्ते समान फॉर्मेट रो देखा होचंदी
यूनिफॉर्म यस सर। यूनिफॉर्म मेंटेन करो ता माने कौन सैया माने समान यूनि यूनि माने वन गोटे फॉर्म समस्त देखा तो सिमिलरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास माने मुझे दी चारिआडे देखिबी ताले इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड अछंदी एमिति नुहे कि एपट साइड रे जदि मु एई किंबा मु गोटे एग्जांपल नउचे सपोज एमिति हबनी कि सपोज प्योर टाक मु अधा अधा काटी देली गुटे हाफ रो मास हे जिवो 600 ग्राम आ आरो हाफ रो मास हे जिवो 1 केजी माइनस 600 दैट इज 400 ग्राम एटा हबो नाही या माने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नाही मास बुझी परछो यस सर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माने जदि अधा काटली ताले गुटे अधा रे अधा मास जीवो माने 500 ग्राम आरो हाफ रे अधा मास पड़ेबो 500 ग्राम बुझी परछो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माने यस सर। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थिले ही तमे एई जो जिंसटा एज्यूम करि परिबो जोटा मु तुमु सिखेली कि ज्योमेट्रिकल सेंटर रे मानिबा ता माने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जदि नथिबो ताल तो किछ गोटे ट्रिक यूज करते पड़िबो हमकु सेंटर ऑफ मास बाहर करिया पई यस सर। तो सेई जिंसटा आबे हमें सिखिबा आगे सेंटर ऑफ मास रो बुझी परछो फीलिंग कोन व्हाट इज द कांसेप्ट फंडा बिहाइंड सेंटर ऑफ मास बेसिक फंडा हो यस एटा सर। जोटा मैं एक्सप्लेन करली ना एबे हमें एडवांस टिके जिबा कि सेंटर ऑफ मास को डील केमित करिया एबे जाई तमे एटा तो आई गेस ए क्वेश्चन तमे एबे आंसर करि परिबो सपोज एटा गोटे मास m रो गोटे छोटो बॉल मास m एटा मास m रो गोटे छोटो बॉल मु ठीक सेही समान मास रो आउ गोटे बॉल आनी के रखिली एठी एंड मु डायरेक्ट गोटे एटा गोटे एग्जांपल भलिया कि क्वेश्चन टाइप रो पुट कर दोछ एंड मु कोन करली मु को भलिया याको प्लेस करिछि आई हैव प्लेस्ड इट सच दैट गुटे मास तमरो ओरिजिन रे लाए करूचे बुझी परछो यस सर। y एक्सिस x एक्सिस आ आरो मासटा x एक्सिस रे लाए करूचे यार कोऑर्डिनेट सपोज मु कहि देली x एक्सिस रे लाए करूचे माने y कोऑर्डिनेट किछि रहबोनी जहा भी रहबो x कोऑर्डिनेट सो सपोज 30 आ एटा होची 00 ताले मु पचरिबी फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माने एटी दीटा ही पार्टिकल अछन दीटा बॉडी मास अछन दीटा पॉइंट मास तो मु कहि परिबी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माने टू पार्टिकल्स तो ए जो टू बॉडीज अछंती ए जो टू बॉडीज अछंती यांकर सेंटर ऑफ मास कोउठी लाए करिवो सर सेंटर रे कोउठी मते कोऑर्डिनेट कोउना सेत पय तो मु लेखि देली कोऑर्डिनेट सो तमे मैथमेटिक्स यूज करी कोऑर्डिनेट ता कहबो तमे कहउछ सेंटर व्हाट इज सेंटर टेल मी द कोऑर्डिनेट माने सर दीटा बॉडी रो सेंटर ऑफ मास हां दीटा बॉडी रो सेंटर ऑफ मास सर एटा कर दियनु सर एटा बुझियोन एटा बोल से या माने तमे बेसिक सेंटर ऑफ मास एने बुझिनो जा भी बुझौतले सेटा सब हावा थिला सेटा जदी बुझी थान तो ठीक से ताले एटा को चुटकी रे कहि दिथान तमे एक्चुअली बुझी पारलनी जिंसटा मु जतले ई स्फीयर टा बुझेली मु एठी कहली ना एटा गोटे छोटो मास एटा गोटे छोटो मास इक्वल मास ये गोटे यस 100 सर। ग्राम रो मास ये गोटे 100 ग्राम रो मास ता माने गुटे स्फीयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटो छोटो पार्टिकल्स को नेकी तैयार हेछि इनफाइनाइट ता हमें फिजिक्स रे गुटे हाइपोथेटिकल जिंस हो जिवो सपोज n टा पार्टिकल्स रो तैयार हेछि कोइ परिबे ना यस सर। तो n टा पार्टिकल्स रो सेंटर ऑफ मास टा 8
तो एई दिटा पार्टिकल रो भी सेंटर टा एठी नुई कि सेंटर ऑफ मास यस सर ताले एई दिटा पार्टिकल रो सेंटर ऑफ मास कोठी हबो सर तांको मिड पॉइंट ताले बुझी पड़थलोनी केमिति ओहो नाइ सर मु होइले जे इंडिविजुअली पचार जंती एटा हाँ सेवा इंडिविजुअली टाइप सही जदी पे तो कहते कहूची स्पीयर एठी रे सिस्टम ताहाले ऑफ मु पार्टिकल कहदेबी माने एठी मु सहित में क्वेश्चन तुमको एई भला आसीबो ना तुमको थोड़ी बुझे की कहबो एई भला कि स्पीयर रे एमिति होची एटा रे केमिति हबो तो ताहाने x1 + x2 तो हेटा केते हबो डायरेक्ट देखि कोनो एते भी मैथमेटिक्स दरकार नै एटा रे 0 3 रो मझा मझी पॉइंट कोन हबो x1 + x2 करू 3/2 और 0 तो सेंटर ऑफ मास विल बी हियर एई पॉइंट रे सेंटर ऑफ मास जार कोऑर्डिनेट हबो 1.50 मझा मझी रे लाए करिवो सेंटर ऑफ मास बुझि पारलो यस सर रिंग रो देखो रिंग रो भी सेई वाला जिंस ही होची एठी भी किछि मास अछि एठी भी किछि मास अछि रिंग रो ताले दीटा मास रो सेंटर ऑफ मास कोठी मझी रे अछि बिकॉज़ दीस टू मास यस आर सर इक्वल मासेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हेछि ना यस सर बुझि परछो कांसेप्ट एबे यस सर किंतु एबे जदि मु टिके क्वेश्चन को चेंज करिवे एटा तो विदाउट यूजिंग एनी concept or any formula for center of mass रे जे मु किछि formula तो मु सिखे नै डायरेक्ट लॉजिक रे ही चालू छी हमर बट टिके जदि क्वेश्चन को चेंज करिवा सपोज एई मास टा 2m मास रो या ठारु एटा डबल मास रो ताले डू यू थिंक आंसर सेम आसीबो सेंटर ऑफ मास नो सर सेम आसीबो नाही एटा बुझिबाटा इंपोर्टेंट बिकॉज मास एबे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रे नाही गुटे पट हेवियर आर पट ठारु बुझि परछो जदि गुटे पार्ट टा यस सर हेवियर जदि गुटे पार्ट टा हेवियर आर पार्ट ठारु जदि गुटे पार्ट हेवियर आर पार्ट ठारु ताले ऑब्वियसली आमे कहि परिबानी obviously we can't say that मझा मझी रे होबो सेंटर ऑफ मास आमे सेंटर ऑफ मास रो मेन डेफिनेशन को जाओ सेंटर ऑफ मास रो मेन डेफिनेशन कोन कहूची कि आमे एज्यूम करिबा कि सेठी मास कंसंट्रेटेड अछंती आमे एजम्पशन टा एमिति हावा रे होइनी किछि उडे लॉजिक यूज करके आमे एज्यूम करिबा तो ऑब्वियसली सबु मास टोटल मास माने केते 3m मास टोटल मास ऑफ द बॉडी यस सर ए जो या पूर्व केस रे कोन होतला इफ आई गो टू द प्रीवियस केस एठी कोन ए जो सेंटर ऑफ मास टा आमे एज्यूम करि पारले कि मिड पॉइंट रछि ता माने कोन जो टोटल मास टा सेंटर ऑफ मास रो टोटल मास केते 2m होल मास ऑफ द बॉडी 2m हबो दिस सिस्टम ऑफ यस सर पार्टिकल्स रो टोटल मास 2m सो 2m मास तमे एज्यूम करि परिबो मिड पॉइंट रे अछि पूरा एई जगह रे एज्यूम करि परिबो किंतु एई केस रे 3m मास टा आमे एज्यूम करि परिबानी कि मिड पॉइंट रे अछि बुझि परछो यस सर ताले गेस करो कोउठी हेई परिबो मैथमेटिक्स को तो जिबा बट ता पूर्व ट्राई टू गेस आम एजम्पशन टा बेस हबो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक we call it assumption सर but it is based on very good mathematics तार डेरिवेशन अछि
सर तम से जो दिटांकर मिड पॉइंट रो टिके लेफ्ट साइड को एटा हबो माने एई पटे एटा जदी मिड पॉइंट तमे को जो ये एपटे सर हबो एटी सेंटर ऑफ मास ये सर से आडू को हबो काहे की माने को लॉजिक रे तुम भाबुछ मु सेटा पचार सर मु ये लॉजिक टा पकेल धरो एटा ओडे माने माने दिटा एंती बैलेंस हे जीवो दीटा बैलेंस हे जिवो सेठी रखिले छोटो मास सेपटे अछि तो हेटी रखिले बैलेंस कर दबो माने फिजिक्स तो माने फिजिक्स भूल जाओ तमे गोटे गोटे स्केल नियो गोटे स्केल रे गोटे साइड रे रबर टा रख ताल तमे को पटे रखिले बैलेंस कर दबो गोटे साइड रे गोटे रबर रख आ गोटे साइड रे गोटे सपोज गोटे शार्पनर कटर गोटे रख तो ऑब्वियसली रबर टा भारी कटर था तो तमे तमे बैलेंस करिया पई तमे कटर आडी के आंगुल टा मूव करिवो ऐसे शार्पनर आडू को शार्पनर री मूव करले तमर बैलेंस हे जिवो छोटो मास आडी के मूव करले बैलेंस हो नो सर बड़ा मास आडू बुझेला डेली लाइफ रो जिंस गुडा को भी ठीक से ऑब्जर्व करूनो अधिका मास जो आडे कंसंट्रेटेड अछि हमर हमें मास को कंसंट्रेटेड मानिबा गोटे पॉइंट रे तो ऑब्वियसली जो आडे अधिका मास अछि सेंटर ऑफ मास ता पाखा पाखी होबो ना सेंटर ऑफ मास ता एठी कोडी होबो बिकॉज़ एपट साइड रे अधिका मास अछि हमें सपोज दीटा हाफ रे डिवाइड कर दा एपट अधा रे केवल m मास अछि वेयर इज एपट साइड रे 2m मास अछि तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास ता माने कोन हमें एज्यूम करूचंती कोउठी हम मास कंसंट्रेटेड टोटल मास तो टोटल मास ता ऑब्वियसली माने जो आडे अधिका मास थिबो सेही आडे हमें भाबियो ना कंसंट्रेटेड अछि ना हमें मानि नबा जोठी मास कम मास अछि सेठी कंसंट्रेटेड अछि मास बुझि परछो जो आडे अधिक अछि यस सर so it will be not in the midpoint rather it will be closer to the heavier mass center of mass will be एटा सब important point एटा सब feel करिवा दरकार एटा एटा घुसिले मन रहइबनी बुझि परछो यस सर closer to the heavier mass किंतु एटा को कोऑर्डिनेट रे हो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट को पॉइंट रे रहइबो एटा मु तो जानि छी यार कोऑर्डिनेट 30 यार कोऑर्डिनेट 00 सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट कोन हो ता पई मैथमेटिक्स दरकार गोटे सिंपल डेरिवेशन अछि मु तमक तार रिजल्ट कहि दउछि because derivation is not in your syllabus so let me tell you the result एटा मन रखो सेंटर ऑफ मास केमिति बाहरी करबा सपोज दीटा बॉडी अछंती दीटा बॉडी रो पॉइंट सपोज कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 यार कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2 जेमिति एठी मु एग्जांपल रे देछि ताले सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट हबो सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट जानिया पई ऑब्वियसली केवल x उडा को धरिले हबो नै x y रु बाहरी करि परिबनी तुमको मास भी देखते पड़ियो कोठी हेवियर मास अछि कोठी स्मॉलर मास अछि तो सपोज मास तुमको देछि एटा होछि m1 एटा होछि m2 दीटा अलगा अलगा मास सपोज ताले सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट हबो एटा को गुटे थरो देखो एंड यू शुड रिमेंबर दिस थिंग जतरे पर्यंत तुम फिजिक्स पढुछ वेरी एसेंशियल सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट सपोज मु कहूची सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट होची x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास x सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला होची
m1 x1 plus m2 x2 divided by total mass m1 plus m2. ସାର୍ ଏଇଟା ଥିଲା 10th ରେ। ଆଉ y center of mass ର coordinate हबो m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2 जोटा तुम 10th क्लास रे कहउछ सेटा होची अलगा जिंस सेटा होची मैथमेटिक्स रो सेटा होची मास वास किछि थिलानी सेटा दैट वाज सेक्शन फार्मूला सेटा अलगा Yes, जिंस sir, section. तार भलिया देखा होची बट सेटा नुहे एटा अलगा जिंस इट इज लुकिंग सिमिलर बट इट इज नॉट सेम एठी तमे कोन करिवो मास को मने रख रेस्पेक्टिव मास को ताकर कोऑर्डिनेट सहित मल्टीप्लाई करिवो हैला जेमिति मास m1 x कोऑर्डिनेट दरकार जदी m टा को x1 सहित मल्टीप्लाई करिवो m1 टा को तापर ऐड करिवो m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास सब टोटल मास को डिवाइड करिवो आर यू गेटिंग Yes, sir. सो एटा मन रखिबो दिस इज एसेंशियल एटा होची एसेंशियल तम पई ताहले एबे को एबे हमें कहि परिबा ना यार सॉल्यूशन मते को x सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट माने x सेंटर ऑफ मास रो आंसर कोन आसीबो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 माने सपोज m मास m into x1 M into 0. plus m2 into x2 0. 2m into 0. 0 केमिति x2 0 अछि Oh, sir, 3, 3. total mass तळे आसीबो m plus 2m so this will be 3 to just 6m divided by 2 plus 1 3m so this will be 2 y center of mass केते आसीबो एटा जणे सॉल्व न करी कि भी ए पिक्चर रु कहि परिबो कि ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट ता 0 ही आसीबो बिकॉज़ दीटा मास जदी x कोऑर्डिनेट रे x एक्सिस रे ही लाए करूछन ताल सेंटर ऑफ मास थोड़ी y को पळे जिवो बुझि परछ Yes, sir. तो एटा हबो m into 0 plus 2m into 0 because y कोऑर्डिनेट दीटा केस रे 0 तो ऑब्वियसली ये Yes, sir. 0 आसीबो ताले सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट is 2, 0 बुझि पारलो Yes, sir. तो एटा होची टू बॉडीज पई लिखली टू बॉडीज नोट डाउन कर दियो Yes, sir. आगु बढ़िबा आगु बढ़िबा Yes, sir. नाउ एबे तो टू बॉडीज हमें पढ़िले जस्ट दीटा बॉडी रो सेंटर ऑफ मास
जदि तीनिटा बॉडी थिबे ताले ऑब्वियसली सिंपल फार्मूला को एक्सटेंड करि चलो सिमिलरली सपोज यार मास m1 यार मास m2 यार मास m3 यार कोऑर्डिनेट x1 y1 यार कोऑर्डिनेट x2 y2 यार कोऑर्डिनेट x3 y3 तो ये तीनटा मास रो सेंटर ऑफ मास यदि लिखिबा सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट सपोज सेंटर ऑफ मास 8 तो सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट xcm, ycm सो xcm रो Yes, sir. फार्मूला हे जिवो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बिकॉज तीनटा मास अछंती तो तीनटा टर्म आसीबो तळे आस जिवो टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 Yes, sir. y सेंटर ऑफ मास भी सही बळे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 कोई दिक्कत नहीं है No, sir. तो या पई मोटू मोटू एग्जांपल दोचे एटा होमवर्क में करिवो हला करि Yes, परिवो sir. बहुत सिंपल Yes, sir. तीनटा मास अछंती they are lying in vertices of an equilateral triangle. Three mass lie at the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle रो तीनटा कॉर्नर रे तीनटा मास अछंती ट्रायंगल स्पेलिंग टा गध भड़ा लिखि दिछि ट्रायंगल हाँ तापर कहूचे the masses are 100 gram 150 gram and 200 gram respectively. हला Yes, sir. find अच्छा the length of each side of the triangle equilateral triangle is 0.5 meter. Question mu doji what is question? Find the distance of the center of mass from let's say 200 gram body or 200 gram mass. Question टा बुझी पारछो Yes, sir. तीनटा इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनटा कॉर्नर रे तीनटा कोन हमर मासेस प्रेजेंट अछंती 100 ग्राम 150 और 200 ग्राम आउ लेंथ दे देजी इक्विलेटरल ट्रायंगल रो साइड रो आउ डिस्टेंस पचरची सेंटर ऑफ मास केते डिस्टेंस रे अछि 200 ग्राम वाला मास रो सेटा बाहर करियो एनसीईआरटी रे एग्जांपल अछि वेरी सिमिलर टू दिस 7.1 बहुत सिमिलर बट मु याकु क्वेश्चन चेंज करछि सो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन टा आगे ट्राई करो सेटा टिके सहज अछि या ठार तापर तुमको ऑब्वियसली आईडिया मिल जियो केमित करिवार अछि बट एटा बढ़िया क्वेश्चन मु टिके चेंज करछि क्वेश्चन टा ट्राई करियो होमवर्क Yes, sir. क्लियर आगु बढ़िबा Yes, sir. दसटा मास थिले भी करि परिबो 20टा मास थिले भी करि परिबो फार्मूला खाली एक्सटेंड करिवार अछि Yes, sir. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन I would question kori diye then we will continue in the next class
बट गोटे क्वेश्चन गोटे भल क्वेश्चन एसेंशियल सपोज एटा हमर y एक्सिस एटा हमर x एक्सिस एंड देन सी कहि कि एठी L शेप्ड रो गोटे प्लेट अछि L आकार रो गोटे प्लेट अछि the plate looks something like this बुझी पारछ एबा L भलिया देखा होची प्लेट ता यस सर से कहि टोटल मास होची 3 kg और एटा यूनिफॉर्म थिन प्लेट माने मास ओडा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अछि आ से कोऑर्डिनेट्स दे दै छै ए कोऑर्डिनेट ता होची 0,2 ए कोऑर्डिनेट ता दे दै छी 1,2 ए कोऑर्डिनेट दे दै छी 1,1 ए कोऑर्डिनेट दे दी 2,1 ए कोऑर्डिनेट दे दी 2,0 ऑब्वियसली एटा हमर ओरिजिन 0,0 तो एबे पचारछि सेही जो जिंसटा अछि यार सेंटर ऑफ मास बाहर करो नाउ रिमेंबर दिस इज नॉट डिफरेंट बॉडीज एमिति हमें कहि परिबानी एठी अलगा अलगा मास अछंती पूरा गुटिए बॉडी अछि बुझी परछ मासटा अलगा अलगा जगह रे गुटे गुटे मास नहीं परिबोनी इट इज ए सिंगल मास गोटे सिंगल प्लेट अछि जेमिति हमें पढ़ले डिश जेमिति हमें पढ़ले स्फीयर सेटा गोटे सिंगल बॉडी ना ता धिरे मास उडा को n टा पार्टिकल्स अछंती हमें कहि परिबानी कि 4 टा पार्टिकल कि 5 टा पार्टिकल रु तयारी हिसंती तो केमिति याको सॉल्व करबा एबा टाइप रो डिस्ट्रीब्यूशन को कोनते हमें कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बुझ पाछो मास टा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अछि किछि भी ब्रेक नाही कि एठी खंडे मास अछि एठी खंडे मास अछि किछि एमिति ब्रेक नाही सब मास कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड अछंती बुझ पाछो थ्रू आउट द बॉडी यस सर सो एटा कोनते कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन एटारे तो हमें एमिति केतटा मास को एमिति m1 x1 m2 x2 m3 x3 करके ऐड करतबो करि परिबन ना से भळे यस सर तो एई क्वेश्चन रे सॉल्व करबा ए पर्टिकुलरली हम गोटे छोटो ट्रिक यूज करबा तमे देखो ठीक से ऑब्जर्व करो एटा गोटे स्क्वायर ना स्क्वायर ऑफ लेंथ यस सर 2 ये देखो 2 एटा भी 2 हाइट भी ब्रेड्थ भी 2 लेंथ भी 2 एटा भी गोटे स्क्वायर ना यस सर सॉरी लेंथ ब्रेड्थ 2 कोन कहली 1 एटा 1 ये भी 1 एठी भी देखो एटा जदि 0 एटा 2 ताले एटा 1,0 ता माने एटा भी 1 और 1 ता माने टोटल तीनटा स्क्वायर रे एटा को भांगी परिबी ना यस सर कोऑर्डिनेट देखि के एटा आईडिया लागु छे कि तीनटा स्क्वायर अछि बोली यस सर ए स्क्वायर रो ए तो सपोज एटा गोटे प्रथम स्क्वायर हमर टॉप वाला स्क्वायर यार सेंटर ऑफ मास जानि चंती हमें कोटे एटा गोटे यूनिफॉर्म प्लेट तो कहलो यार सेंटर ऑफ मास कोठी हो इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एठी हो
Yes, sir. सिमिलरली ए सेकंड प्लेट रो सेंटर ऑफ मास एठी हो, थर्ड प्लेट रो Yes, सेंटर sir. ऑफ मास एठी हो। आउ आउ एटा टोटल टा 3 केजी थिला, ताले कहलो आम प्रथम स्क्वायर रो मास ताले केते? Sir, 1 kg. 1 केजी। ता माने 1 केजी टा टोटल मास टा डिस्ट्रीब्यूटेड अछि एठी, नुहे कि सेंटर ऑफ मास मानने तो बुझी पड़तो ना, एटा होची 1 केजी। Yes, sir. Total mass of this portion is distributed at here at 1 kg. Total mass 1 kg एठी भी distributed अछि second square ପାଇଁ, ଆଉ यार भी 1 Yes, sir. kg एठी distributed अछि third square ପାଇଁ। Yes, sir. ता माने मोर जो टोटल प्रोब्लेम टा थिला कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन रो, मु ताकू ब्रेक करिकी तीनिटा मास को नै आइली, जोटा कि एई भला पोजीशंस रे अछंती, Yes, sir. आ तीनिटा जाक मास 1 केजी रो। बुझी पारलो? सेंटर ऑफ मास बाहर करियर Yes, अछि ना, sir. तो फाळे फाळे कर देली तीनटा इक्वल पोर्शन रो, जानी गली तीनटा 1 केजी रो, यार सेंटर ऑफ मास एठी, यार सेंटर ऑफ मास एठी, एडो सब जानी गली। देन मु टोटल तीनटा सेंटर ऑफ मास जो बाहर कली, जो तीनटा पोर्शन रे मास कंसंट्रेट अछंती, एबे टोटल पूरा होल प्लेट पाई मास जदी कंसंट्रेटेड कोठी अछि बाहर करिवार अछि, ताले एई तीनटा मास रो सेंटर ऑफ मास बाहर करते पड़िबो ना। आर यू गेटिंग? टोटल 3 केजी वाला जिंस रो सेंटर ऑफ मास बाहर करिवार अछि, 1 केजी एठी प्लेस अछि, 1 केजी एठी अछि, 1 केजी एठी अछि, ताले 3 केजी रो सेंटर ऑफ मास मते एई तीनटा रो सेंटर ऑफ मास बाहर करते पड़िबो ना। Yes, sir. ना बुझी परनो? Yes, sir. बुझेला। आ सेंटर ऑफ मास जानिया पई एक्सएम वाईसीएम जानिया पई कोन करते पड़िबो? कोऑर्डिनेट दरकार ए तीनटा पॉइंट रो, तीनटा मास रो Yes, sir. कोऑर्डिनेट केमिति बाहर करिवा? ज्योमेट्री यूज करिवा, दिमाग। Yes, sir. फास्ट एटा देखो, एटा एटा कोठी अछि? 0 1 मजा मजरे अछि, ता माने एटा यार एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 ना, Yes, sir. आ हाइट भी 0.5, क्यों? बिकॉज एटा एटा 1 ए पॉइंट ता केते 0,1, 0, comma. ताले एटा भी 0.5 रे अछि ना, हाइट भी तार 0.5, Yes, sir. 0.5. तो बुझी पारलो यार कोऑर्डिनेट 0.5 0.5। Yes, sir. यार देखो, यार कोऑर्डिनेट देखो, हाइट ता तो 1.5. सेया, हाइट ता तो सेया 0.5, या हाइट जा या हाइट सेया, किंतु एक्स ता केते 1.5, 1.5. तो बुझी पारलो। Yes, sir. सिमिलरली एटारो एक्स तो सेम, यार जहाँ एक्स था यार से 0.5, एक्स ता तो 0.5, किंतु हाइट ता 1.5 नहीं कि वाई, Yes, sir. बस सरला। एक्स सेंटर ऑफ मास केते हबो? सपोज एटा मोर फर्स्ट मास, एटा मोर सेकंड मास, एटा मोर थर्ड मास, तो मु करि परिबे m1 into 1 m1 x1 ना, तो 0.5 प्लस m2 x2, 0.5 प्लस m3 x3, एटा 1.5 हो डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 केजी, सो एटा केते ही जीवो 2.5 divided by 3, isn't it? Yes, sir. 2.5 divided by 3. और आमे लिख परिबा 5/6। y सेंटर ऑफ मास सेया सिमिलरली सेटा भी सही भलाई होबो, केमिति m1 y1 1 into 1.5 plus m2 y2 0.5 plus m3 0.5. y3 0.5, सेम आंसर। 0.5. सो पाई गली Yes, sir. कोऑर्डिनेट 5/6, 5/6, 5/6. बुझी पारलो?
केमिति सॉल्व करा हबो यस सर नेक्स्ट क्लास रे इवला सेंटर ऑफ मास रा आउट के कैलकुलेशन करिवार अछि नेक्स्ट आउट के भलो भलो क्वेश्चन उठाबा जोटा आमे देखिबा हमको इंटीग्रेशन दरकार पड़िबो एबे जे हमें इंटीग्रेशन हमको दरकार पड़लानी तो टिके इंटीग्रेशन रिवाइज करथिबो हेल्प हे जिवो इंटीग्रेशन दरकार पड़िबो यस सर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करिया पे तो जो होमवर्क टा देछि सेटा कंप्लीट करिवो हला यस सर ओके